नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, मैंने अलौकिक साधनाओं पर एक वीडियो दिया था, पिंपल के या इस वृक्ष के 3 पत्ते तोड़ करके ले आओ, शक्ति पीछे पीछे चली आएगी। दोस्तों, मैंने सोचा कि नया नया चैनल है, कौन वीडियो देखेगा, जानकारी जो अपने पास है वो शेयर कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस वीडियो को, और उसकी जो जानकारी में बिल्कुल बारीकियां थी वो बारीकियां पीछे बच गई। बारीकियां पीछे बचने से क्या है, अब लोगों के फोन मेरे पास आने लग गए। अब हजारों लाखों लोगों के फोन मेरे पास आते हैं तो मैं संभाल नहीं पाता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जो बारीकियां हैं उनका अच्छी तरह से दोबारा एक और पार्ट 2 वीडियो बना करके और मैं प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि क्या होगा, ताकि होगा ये कि आपको कोई भी दिक्कत उसमें आती होगी वो आप आराम से संभाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में क्या दिक्कत आती है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहले तो ये जो भूत वृक्ष है, ये साधना मेरी नहीं है, ये साधना भारत के एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, राम नारायण जी प्रजापत। वो भूत वृक्ष के इन पत्तों से मनचाही चीजें भूतों से मंगवा लिया करते थे। जितनी धन की आवश्यकता होती थी उतना धन आवश्यकता होती थी ना, इच्छा नहीं, आवश्यकता। बात को समझना, अरबों खरबों नहीं। उनको 500 की जरूरत होती 500 मंगा लेते, 5000 की जरूरत होती तो 5000 मंगा लेते थे। तो जितने धन की आवश्यकता होती थी उतना धन वो मंगा लिया करते थे। उनकी ये साधना है। ये साधना इस भूत वृक्ष की अच्छी तरह से पहचान, अच्छी तरह से जानकारी, किस प्रकार से लाना, कहां क्या करना, ये सब मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में फिर से बताता हूं। बताता इसलिए हूं कि जिसने भी ये वीडियो देखा है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, वो आराम से इस साधना को कर सके। मैंने तो आनंद फानंद में ऐसे ही वीडियो बनाया, ऐसे ही दे दिया जो मेरे पास जानकारी थी। मैंने सोचा कौन देखेगा, क्या देखेगा, ये नए नए वीडियो है, लोगों की इतनी रुचि भी नहीं रहती है। और लेकिन आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको मैं अच्छी तरह से हर चीज सिखा दूं। दोस्तों, पहली बात तो यह समझ लो कि भूत वृक्ष होता क्या है, भूत वृक्ष के पत्ते किस तरह के होते हैं, भूत वृक्ष की साधना किस तरह से की जाती है, भूत को अपना कैसे दोस्त बनाया जाता है, भूत कैसे आपका काम करेगा, वो सारी बातें मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पीपल का वृक्ष होता है जो कम से कम 50 साल पुराना होना चाहिए। वृक्ष ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां दूसरा कोई पेड़ नहीं हो। भूत वृक्ष की विशेषता बताता हूं, इस प्रकार का पेड़ होना चाहिए। उस पेड़ के ऊपर, पिंपल के पेड़ के ऊपर, पिंपल की जो शाखाएं होती है, उन शाखाओं में अपने आप एक नया वृक्ष फूट करके निकल जाता है। नया वृक्ष फूट करके निकल जाता है, उसे भूत वृक्ष कहते हैं। उस भूत वृक्ष की विशेषता सुनो। उस जो नया पेड़ निकलता है, उसमें से जो नई शाखा निकलती है, उस शाखा में जो नए पत्ते निकलते हैं, नया पेड़ निकलता है, वह पेड़ उस पिंपल से दक्षिण दिशा में होना चाहिए, तब वो भूत वृक्ष मान्य होता है। दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में। जैसे पेड़ है, पेड़ के साउथ डायरेक्शन में जब वो शाखा जाएगी, जब वो शाखा उसकी जाएगी, उस पर पत्ते लगेंगे, तो उसको भूत वृक्ष कहते हैं। वरना भूत वृक्ष पूरी तरह से मान्य नहीं होता है। उस भूत वृक्ष की विशेषता है कि जिस तरह से पिंपल के पत्ते से चौड़े टाइप होते हैं ना, ऐसे भूत वृक्ष के पत्ते चौड़े टाइप नहीं, शीशम की तरह लंबे होने चाहिए। शीशम की तरह लंबे अगर पत्ते हैं तो ही वो भूत वृक्ष के पत्ते मान्य हैं। उसके 3 पत्ते लाने होते हैं, शीशम की तरह लंबे होते हैं तो ही भूत वृक्ष के पत्ते मान्य होते हैं। बात को अच्छी तरह से आप समझ गए। अब उसके पत्ते लाने कैसे, देखिए, ये किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन से इन पत्तों को लाना पड़ता है। कैसे लाना पड़ता है कि सुबह आपको क्या करना पड़ता है, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग 4-5 चीजें आपको लेनी पड़ती है। एक तो किसी लोहे के पात्र में गुड़ मिला करके, जल मिला करके, जल, गुड़ और थोड़े शहद की बूंदें मिला करके वो आपको साथ में ले जानी पड़ती है। एक काली धूप ले जानी पड़ती है, ब्लैक कलर की धूप ले जाकर के वहां धूप करनी पड़ती है। ये जो पानी ले गए ना आप मिला करके, शहद और गुड़, ये पानी आप भूतों के नाम से वहां सींचेंगे, पिंपल के अंदर ऐसे विसर्जित करेंगे पानी, पिंपल के अंदर पानी का अर्घ देंगे। आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए जिस समय आप अर्घ दें, ध्यान रखना। और 7 प्रकार की कोई भी मिठाइयां हो, कुछ फूल हो, इलायची हो, लौंग हो, सुपारी हो, पान का बीड़ा हो, ये सब चीजें आप
भूत वृक्ष के नाम से वहां देंगे। किसको देंगे? ब्रह्म बाबा को देंगे। ब्रह्म बाबा को क्या कहेंगे कि ब्रह्म बाबा मैं आपके नाम का बल भोग प्रसाद सब लेकर के आया हूं, मुझ पर कृपा करें। एक लंगोटी बना करके ले जानी है, छोटी सी लंगोटी, लाल कलर की लंगोटी बना करके ले जानी है। वो लंगोटी को फोल्ड करके उस लंगोटी के ऊपर 125 रुपया या 51 रुपया 21 रुपया कुछ भी उस पर रख देना। रख करके वो लंगोटी ब्रह्म बाबा को वहां भेंट करनी है। एक जनेऊ का जोड़ा ले जाना है, सिंगल जनेऊ, जो 2-3 तार की नहीं 3 तार की जनेऊ ले जानी है। 3 तार की जनेऊ ले जाकर के ब्रह्म बाबा को भेंट करनी है। ब्रह्म बाबा को कहना है कि ब्रह्म बाबा मैं भूत की साधना करने के लिए, भूत को दोस्त बनाने के लिए, भूत से काम लेने के लिए, भूत वृक्ष के पत्ते लेने के लिए आज से आऊंगा और मेरी साधना को आप कृपा करें, सफल करें। हो गया यहां तक का प्रोग्राम। अब क्या करेंगे? अब देखिए, शनिवार हो या फिर अमावस्या हो, कोई भी दिन हो, आप नहा धो के तैयार होके शरीर पे इत्र लगा करके, कपड़ों पर इत्र लगा करके, कोई भी बढ़िया इत्र लगा करके और कुछ और प्रसाद लेकर के, चॉकलेट लेकर के, मिठाइयां लेकर के, यदि आप तामसिक है तो तामसिक कोई भोग इसमें मत चढ़ाना। अब सात्विक तरीके से इस भोग को, इस साधना को करना। जिस दिन आप ये साधना करो उस दिन हनुमान जी का, दुर्गा माता का, काली का, कोई भी प्रकार का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, काली चालीसा, काली सहस्त्र नाम, कोई भी पाठ जो आप करते हो, राम रक्षा स्तोत्र का करते हो, वो नहीं करना है। वो कर दिया तो भूत आएगा भी नहीं। आप यदि हनुमान जी की बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा साधना करते हैं, हनुमान चालीसा का बहुत ज्यादा जाप करते हैं या फिर हनुमान जी के मंत्रों का बहुत ज्यादा जाप करते हैं, तो भी आप सावधान रहिए, आपके सामने भूत नहीं आएगा। आपको पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, हनुमान जी से निवेदन करना पड़ेगा कि मैं अपने दैनिक कार्यों को सुलझाने के लिए अपने भूत को सिद्ध करना चाहता हूं। ये तो जो भूत वृक्ष का भूत होता है ना, वो किसी और का नहीं होता, आपका खुद का होता है। खुद का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पिछले जन्म में मरे, तो क्या हुआ, पिछले जन्म में आप भूत बन गए, आप भूत बन गए और भूत से मुक्त हुए, मुक्त होकर के इस जन्म में आप मनुष्य बन गए वापस। आप किसी भी जन्म में 100 जन्मों पहले भी यदि आप भूत बने हैं, प्रेत बने हैं, तो आपका वो अक्ष जो है ना, प्रेत बने हुए वो अक्ष एज इट इज समय में, टाइम में जैसे का तैसे धरा हुआ है। आपने सुनी होगी एक बात कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो शब्द अमर रहते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, हजारों सालों बाद में। कभी भी कोई भी ऐसी मशीन बनी जो भूतकाल के शब्दों को सुन सकती है, तो आपकी आवाज को भी सुन सकते हैं कि हमारे दादाजी की आवाज कैसी थी, कि परदादा जी कैसे बोला करते थे, तो आराम से उस मशीन में नंबर लगा करके उस आप आवाज को सुन सकते हैं। जिस तरह से आवाज को सुना जा सकता है, उस तरह से चित्रों को भी पकड़ा जा सकता है। तो आप भूत वृक्ष जो आपके खुद के प्रेत हैं, आपके खुद के प्रेत के आप जो चित्र हैं, उन चित्रों को पकड़ सकते हैं। उनकी उस समय की, भूत का मतलब भी होता है पास्ट में, जो पास्ट है उसको भूत कहते हैं ना। तो इस भूत का भी मतलब होता है कि इसका पास्ट रह चुका है पीछे, तो इसका जो चित्र पीछे रह चुका है, भूत का जो चित्र पीछे रह चुका है आपका, वो चित्र ही आपके सामने प्रकट होता है। उसी को मतलब भूत साधना कहते हैं, भूत वृक्ष की साधना कहते हैं। समझ गए बात को? अब आपको भूत वृक्ष के पत्ते कैसे लाने हैं? भूत वृक्ष के पत्ते लाने से पहले शरीर पर इत्र लगा करके, चॉकलेट वगैरह कुछ मिठाइयां ले जानी है साथ में। वो फिर भूतों के नाम शरणाने की, हे मेरे प्रेत, हे मेरे भूत, मैं आपकी साधना करना चाहता हूं, आपके पत्ते ले जाना चाहता हूं। ले गए आप पत्ते कैसे ले जाने? पहले अच्छी तरह से, मैंने कहा अच्छी तरह से पूजा वूजा कर ली, धूप अगरबत्ती कर ली, भूतों को अगरबत्ती करके, और अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रख करके 3 पत्ते आप तोड़ेंगे। 3 पत्ते तोड़ करके उन पत्तों को धोना है। धो करके उन पत्तों पर चंदन लगाना है। समझना बात को अच्छी तरह से, चंदन लगाना है। चंदन सूख जाए, उसके बाद में वो जो 3 पत्ते हैं, वो 3 पत्ते आपको अपने सिराने रखने और भूत से निवेदन करना है कि हे मेरे भूत, आज मेरे सपने में आओ या मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो और मेरी मनोकामना पूर्ण करो। इस प्रकार से कहना है। अब कहना कैसे? जहां आप रहते हो वो स्थान बिल्कुल एकांत होना चाहिए, आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी शरीर पर चलेगी नहीं, क्योंकि आप गंदगी पसंद नहीं करते हैं तो शरीर पर भी गंदगी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तो एकदम शुद्ध साफ हो, और उस समय, जिस समय आप सो रहे हो, उस समय आपके शरीर पर सिर्फ सफेद कपड़ा हो और कोई कपड़ा आपके शरीर पर नहीं रहना चाहिए। चाहे आप अंडरवेयर भी पहन के सो रहे हो तो भी सफेद होनी चाहिए, आप धोती पहन के सो रहे हो तो भी सफेद होनी चाहिए, पजामा पहन के सो रहे हो तो भी सफेद होना चाहिए। कैसे भी सो रहे हो, सोने की टेंशन, आपके बिस्तर का जो कवर है वो भी सफेद होना चाहिए, और आपका जो पहनने का कपड़ा है वो भी सफेद होना चाहिए।
भूत वृक्ष की साधना करने वाले को सीधा पेड़ जमीन पर नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। इसलिए लकड़ी की कोई खड़ाऊ हो या कोई भी प्लास्टिक की, ये जो मार्केट में चप्पल आती है ना बाटा बाटा वाली, वैसी कोई भी प्रकार की चप्पल, नई चप्पल हो, वो आपके पैरों में होनी चाहिए। वो चप्पल आप अपनी खटिया के पास रखें, सीधा पैर उस चप्पल पे दें, सीधा पैर जमीन पर कभी नहीं दें। सुबह उठते ही किसी भी देवी देवता को याद करने की आवश्यकता नहीं, याद कर लिया थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसको वो जो खाट आपकी है या पलंग है, कुछ भी है, उसको कोई भी बच्चा, घर का परिवार का कोई भी सदस्य जब तक आपकी साधना चल रही है छुएगा नहीं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। जब तक साधना चल रही है छुएगा नहीं। साधना में थोड़ी डिफिकल्टी भी आती है, इसलिए कोई काली का या भैरव का सुरक्षा घेरा हो, उस सुरक्षा घेरा को अपने पलंग के चारों तरफ पहले लगा लें और भगवान से प्रार्थना करें कि इस सुरक्षा घेरा के अंदर सिर्फ मेरा भूत ही आए और कोई नहीं आए, मुझ पर कृपा करें। ऐसा वचन मांग करके भगवान से या भगवान से ऐसी प्रार्थना करके फिर उस सुरक्षा घेरे के अंदर आप सोएं। नहीं तो दूसरी शक्ति यदि आ गई तो मुश्किल हो जाएगी, परेशानी पैदा कर देगी। साधना सरल है लेकिन थोड़ी मुश्किल भी है। आगे क्या करना है, अब देखो, जैसे रात को आपने वो पत्ते अपने सिराने रखे, मैं ध्यान से समझाता हूं, फिर समझाता हूं, बाद में फोन करके मत कहना कि मुझे समझाया नहीं, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। अच्छे तरह से समझ लो। भूत वृक्ष के जो पत्ते हैं, सुबह उठे, लेटरिंग वेटरिंग जाके आ गए, अपना अपना एकदम फ्रेश हो गए, नहा लिए, रात को भूत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। वो पत्ते उठाओ, पत्ते उठा करके आपको क्या करना है, जिस पेड़ से लाए थे उसी पेड़ के पास आप पत्ते रख करके आ जाओ, हाथ जोड़ करके आ जाओ। शाम को वही पत्ते लाने, पत्ते धोने, धो करके चंदन लगाना है, चंदन लगा करके वैसे ही सिराने रखने। समझ गए कहानी को। आखिर के जिस समय प्रेत आपके सामने आ जाता है, प्रेत बोल नहीं सकता, आपका प्रेत बोल नहीं सकता, ध्यान रखना। वो आपके सामने आ जाएगा, दर्शन दे देगा, लेकिन बोल नहीं सकता। इसलिए आपको इतना ही कहना है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे, क्या मेरे साथ रहोगे। वो हाँ में ऐसे गर्दन हिला देता है। तो उन पत्तों को क्या करना है, ऐसे स्थान पर कोई भिखारी बैठता है जो सड़क के ऊपर बैठता हो, सड़क के ऊपर, ध्यान रखना, भिखारी होना चाहिए, सड़क के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए, जिसके आमने सामने से हजारों लाखों लोग निकलते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे भिखारी को पत्ते, 11 रुपया, मिठाई कुछ दे दो, तो मिठाई साथ में दोगे तो पत्ते ले लेगा आराम से। तो उसको बोलना पकड़ो, जैसे वो पकड़ेगा वैसे आपका जो भूत है वो उस भिखारी के अंदर घुस जाएगा। भिखारी के अंदर घुसने के बाद में अब वो बोलना शुरू करे। अब उससे कोई भी बातचीत आप चाहो तो कर सकते हो। बातचीत आपने कर ली, बातचीत करने के बाद में अब वो भूत है, अब वो आपके सामने कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थान पर आप उसको बुलाओगे तो आपसे बात कर सकता है। अब भूत से नाम पूछ लें, भूत से बुलाने का तरीका पूछ लें कि किस प्रकार से हम आपको बुलाएंगे, क्या नाम आपका होगा, किस नाम से आपको पुकारा जाता है, कौन सी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है वो हमको पहले ही बता दो, तो बता देंगे। आपका अपना इंडेक्स बता देंगे, मेनू कार्ड बता देंगे, भैया ये चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, ध्यान रखना, इस चीज के बारे में हमको कभी मत बोलना। तो उन चीजों के बारे में कभी बोलना मत। जो चीजें वो बताए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सिर्फ वही काम उनको बोलना। वो कोई भी चीज ला सकता है, रुपये पैसे ला सकता है, आर्थिक स्थिति को आपके ठीक कर सकता है, कई प्रकार की मदद है जो भूत वृक्ष का जो भूत होता है वो आपकी कर सकता है। ये आपका खुद का ही भूत होता है, किसी अन्य का नहीं होता। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने पूरी अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिश की है। शायद अब कुछ भी बाकी नहीं है, और अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि जो वीडियो उन्होंने पहले देखा है उनको अगर कोई जानकारी की कमी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में जानकारी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से साधना करके आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे लाइन पर ला सकते हैं। कोई भी कमियां हो तो वो दूर कर सकते हैं। धन की या किसी भी प्रकार की कमी हो जो भूत कर सकता है, वो आपकी मदद आराम से कर सकता है। बदले में उसके भी कोई 2-4 इक्का दुक्का काम रहते हैं, तो वो भी आपको बताएगा कि उस जन्म में मेरी ये चीज देने की बाकी रह गई थी, वो ब्राह्मण को ये चीज दो, या गाय को ये दो, या कुत्ते को ये दो, इस दिन ये दान करो। तो वो जो उस समय में कुछ चीजें पीछे बाकी रह गई थी, वो काम 2-4 काम आपसे करवाएगा। वो काम में संकोच, बड़े प्रेम से आप कर दें तो बड़ा राजी रहेगा, आप खुश रहेगा और जीवन भर आपकी सहायता करता रहेगा। और ये जो भूत है ना, ये ऐसा नहीं कि मरने के बाद में आप भूत हो गए, कुछ नहीं। ये जो भूत है, जैसे आप मरे, ये भी मुक्त हो गया, उसका वो चित्र है, वहां से वो चित्र टूट गया। अब आप भी मुक्त, भूत भी मुक्त। आप इस भूत की सहायता से जो भी काम करें, अच्छे काम करना, प्यारे काम करना, धर्मार्थ काम करना, जन कल्याण के काम करना, ताकि इसकी आत्मा को भी जोरदार शांति मिलेगी। और इसकी आत्मा को शांति मिलेगी तो आप में जो इसकी आत्मा अभी निवास कर रही है उसे बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुकून मिलेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।